मेरी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। बुद्धि से जाने कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाके में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहना भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बैठ गया था, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है, हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरी तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है, तो वो उस भीड़ को देखकर रुकता है और यह देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश की कही बात को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपालों से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचते हैं कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बताता है। और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था। उस चोर
को बहुत जोर की भूख भी लगी थी, इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्धि की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़ कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देखता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमानता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर नहीं बनते न होते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही जीवन के व्यक्ति को बदल सकते हैं। इसलिए सदा अच्छी संगत ही और अच्छे लोगों के बीच ही रहना चाहिए, कभी गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।